क्या आपको पता है कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत अनोखे हो? तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम अनोखे कैसे हैं? इस पूरी दुनिया में इंसान को सबसे अनोखा जीव कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जिसका नाम है दिमाग, जो इतना पावरफुल है और इतना अनोखा है कि अगर इसका हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो हम लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग है क्या और ये काम कैसे करता है। हमारे दिमाग का जो लेयर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कॉन्शियस माइंड, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा जो है वो अनकॉन्शियस माइंड, या फिर इसको सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। ये तीनों जो लेयर है आपके, इसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड काम करता है। तो पहला लेयर जो है यानी कि कॉन्शियस जो दिमाग है हमारा, वो हमारे कार्य को, यानी कि हम जो एक्शन लेते हैं, जो हम थॉट अपने माइंड में एक तरह से हम अपने विचारों को जो लाते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, वो इसकी क्रिया को लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो कुछ भी सवाल नहीं करता है। हम जो आइडिया, जो चीज़ें हम उसको बोलते हैं, वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। और तीसरा जो हमारा लेयर है जो कि हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है। तो देखिए ये जो है ये बहुत ही एक तरह से डेंजर या फिर बहुत ही सुपर लेयर है, जिसको जानना बहुत ही मुश्किल आप बोल सकते हो। इसको हर कोई जान नहीं पाता है, बट हाँ, अगर कोशिश की जाए और एक तरह से प्रैक्टिस की जाए तो आप इस लेयर को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लेयर होता है वो स्पेशली हम जब सोते हैं तो उस टाइम ये लेयर जो है काम करता है। तो उस टाइम अगर आप कुछ भी चीज़, जैसे कि हम लोग जो ड्रीम देखते हैं ना, हम जो सपने देखते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि हमारा दिमाग, यानी हम तो सोते हैं लेकिन हमारा दिमाग कभी नहीं सोता है। तो ये 3 लेयर है जिसके अकॉर्डिंग जो क्रिया करते हैं वो उस चीज़ को लेता है। अब वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को मोस्ट पावरफुल कैसे बना सकते हैं। हर चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसी तरह हमारे दिमाग को भी कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिसको आप करते हो तो आप अपने दिमाग को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज करना। देखिए, हम कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर हम कहीं भी कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें पहला चीज़ जानने को मिलता है कि एक्सरसाइज हमें रोज़ करना चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी बहुत इम्प्रूव और एक तरह से एक्टिव करता है, नए नए आइडिया को लाता है, जिससे हम कुछ यूनिक क्रिएट कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड को भी एक तरह से डेवलप करने के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा मेडिटेशन, जिसके बारे में आपको पता होगा। मेडिटेशन आजकल बहुत सारे लोग करते हैं और इससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। मेडिटेशन से हम अपने माइंड को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशन को, हमारा जो डिप्रेशन है, एक तरह से हमारा जो गुस्सा है, उन सारी चीज़ों को हम एक तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे बॉडी में एक अलग ही एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तो मेडिटेशन भी जो है हमारे दिमाग को बहुत ही पावरफुल बनाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा स्लीप वेल। देखिए, सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। स्लीप वेल का मतलब कि हमें एक प्रॉपर नींद भी लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आपको सोना है, नहीं। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, यानी कि रात के टाइम आप प्रॉपर अगर नींद लेते हैं तो इससे भी आपका दिमाग जो है वो बहुत ही क्रिएटिव और एक तरह से पावरफुल बनता है। अगला जो हमारा पॉइंट है गेट सम सनलाइट। तो देखिए, सूरज की जो किरणें हैं वो भी हमारे बॉडी को बहुत तरह से, एक तरह से हम बीमारियों से बचाती है। यानी कि हमें सनलाइट, यानी कि सुबह की जो सनलाइट होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सूरज की जो किरणें हैं ना, वो हमारे दिमाग पे जब पड़ती है तो उससे हमारे बहुत सारे जो सिस्टम है वो एक तरह से एक्टिव हो जाते हैं और जिससे हमारा दिमाग कुछ यूनिक चीज़ें सोच पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर रोज़ थोड़ी 10 या 15 मिनट की सनलाइट लेनी चाहिए, और इससे आपकी जो ब्रेन के जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक डेवलप होते हैं। अगला जो पॉइंट है जिक्सल पजल। देखिए, ये एक गेम है
और इस गेम को खेलने से हमारा दिमाग जो है वो बहुत ही एक्टिव और एक तरह से पावरफुल होता है। गेम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का गेम होता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसमें एक तरह से इमेज होती है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं और आपको उसका सही शेप को मिलाना होता है। ये जो गेम होती है वो लो से लेकर बहुत ही हाई लेवल तक की ये गेम होती है और यही नहीं और भी बहुत तरह के गेम है जिसको अगर आप खेलते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ कुछ गेम हमें खेलने चाहिए जिससे हमारा दिमाग एक तरह से एक्टिव होता है और नए नए आइडिया भी हमारे दिमाग में आते हैं। और अगला जो पॉइंट है जो कि लास्ट है बट ये लिस्ट में नहीं है बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है गिव योर ब्रेन टू अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। देखिए ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए उन सभी में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हम लोगों ने बात किया कि जैसी वाइब्रेशन यानी कि जैसी बातें हम अपने दिमाग को यानी कि खुद को बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसी चीज़ को मान लेता है। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो उसी चीज़ को रियलिटी मान लेता है। अगर आप उसको सही बोलोगे तो वो उस चीज़ को सही ही मान लेगा। अगर आप किसी चीज़ को गलत बोलते हो तो वो उस चीज़ को गलत ही मानेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से कैसी बातें करते हैं, यानी कि आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव ही सोचेगा। तो सबसे पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आप खुद को किस तरह की वाइब्रेशन देना चाहते हैं, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन होता है ना ये एक तरह से चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जब हम कोई नेगेटिव चीज़ बोलते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब हम कुछ पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं तो हम गुडनेस यानी कि अच्छाई को हम अपनी ओर आने के लिए बोलते हैं, यानी कि हम उसको एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह के वाइब्रेशन खुद को बोलते हैं और वही चीज़ें आपका दिमाग जो है मान लेता है। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में जाते हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है इसका लोगों ने अगर यूज़ किया तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ग्रेटफुल या फिर बहुत ही सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में जिन्होंने इन पॉजिटिव वाइब्रेशन का यूज़ किया। तो स्वामी विवेकानंद, इनको तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने अपने दिमाग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी, लियोनार्डो विंसी, एलॉन मस्क और अभी के टाइम में के विशालिनी जो गर्ल है इंडिया की, उन्होंने बहुत ही कम एज में अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे सक्सेस पा लिए हैं, बिकॉज इन सारे लोगों ने अपने सही से दिमाग का यूज़ किया है। तो बस आप भी इन सारे पॉइंट का यूज़ करिए और देखिए आपको इनसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और बस लाइफ में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।